वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। ये हमारी प्लेलिस्ट की 53rd वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से आप ऑपरेटर्स की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हो। ऑपरेटर इन द सेंस हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर अवेलेबल है, अरिथमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल है, लॉजिकल ऑपरेटर अवेलेबल है। इनकी किस तरीके से आप डेफिनेशन को चेंज कर सकते हो, वर्किंग को चेंज कर सकते हो। आज की वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के थर्ड और फोर्थ टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाली वीडियोज में हम काफी ज्यादा बार इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है किसी भी मेथड को ओवरलोड कर देना। लेट्स से आपके पास में पाइथन में एक क्लास है और उस क्लास के अंदर दो सम नाम के मेथड है। पहला सम नाम का मेथड आपके दो आर्गुमेंट ले रहा है और सेकंड सम नाम का मेथड आपके तीन आर्गुमेंट ले रहा है। तो किस तरीके से आप दो आर्गुमेंट को हैंडल करते हो, किस तरीके से आप तीन आर्गुमेंट को हैंडल करते हो, उस चीज को हम कहेंगे मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग भी आपके इनहेरिटेंस के जैसा है, या इनहेरिटेंस का सेकंड पार्ट कह सकते हो आप इसको। और जो हमने इनहेरिटेंस से बात करी थी उस चीज को हम एक्चुअली में कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। लेट्स से पाइथन में आपके पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर आपके पास एक मेथड है और आपने दूसरी क्लास क्रिएट करी और फर्स्ट क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करा दिया। अगर आप चाहो तो आप फर्स्ट क्लास के मेथड को यूज कर सकते हो, और लेकिन अगर आपके पास उस सेम क्लास के अंदर वो मेथड अवेलेबल होगा तो वो मेथड आपका ओवरराइड हो जाएगा। चलते हैं चीजों को समझने के लिए, चलते हैं हमारे पाइथन में और देखते हैं कि चीजें किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है और लेट्स से पाइथन के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। तो मैं एक नई क्लास क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से मैंने एक एक नाम की क्लास क्रिएट कर ली और उस ए नाम की क्लास में मैंने एक सिंपल सा सम नाम का मेथड क्रिएट कर लिया। अब सम नाम का मेथड की बात करो तो मेरे को आर्गुमेंट चाहिए होंगे। लेट्स से सबसे पहले मैं तीन आर्गुमेंट की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं तीन आर्गुमेंट की बात करता हूँ, या फिर सबसे पहले मैं दो आर्गुमेंट्स की बात करता हूँ। ए और बी हमारे दो आर्गुमेंट हो गए। और अगर मैं इधर करूँ सेल्फ डॉट ए इज इक्वल्स टू ए और सेल्फ डॉट बी इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे सेल्फ डॉट ए इज इक्वल्स टू ए, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल्स टू बी हमारा हो चुका है। और सिंपली सब नाम का मेथड क्या करेगा, रिटर्न करा देगा, प्रिंट करा देगा सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी को। सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी की वैल्यू को यहाँ पर ये सिंपली एडिशन परफॉर्म कर देगा। अगर मैं इस ए नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूं, यहाँ लिखूं ए हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, A1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं ए नाम की क्लास का यूज करके, और तो यहाँ पर ए नाम की क्लास का यूज करके हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्चुअली में मेरे को सेल्फ ए और सेल्फ बी लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पर कर सकता हूँ ए प्लस बी, यहाँ पर सिंपल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर सेल्फ ए और सेल्फ बी नहीं लिखूंगा। लेट्स से मैं A1 का यूज करके अब मैं सम नाम के ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर दूंगा 5, 9। अगर ये दो आर्गुमेंट में रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए 5 प्लस 9 हमारा 14 आ चुका है। 5 की वैल्यू रिस्पेक्टिवली ए के अंदर स्टोर हो गई है और बी के अंदर आपकी रिस्पेक्टिवली 9 वैल्यू स्टोर हो गई है, और 5 प्लस 9 होता है 14। अगर मेरे को सिंपल सा तीन वैल्यू के बीच एडिशन कराना पड़ता, मेरे को यहाँ पर तीन वैल्यू के बीच एडिशन कराना पड़ता, मेरे को यार 10 भी चाहिए था, प्लस में 10 चाहिए। तो उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, या तो आप दूसरी क्लास क्रिएट करो, लेकिन पाइथन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है मेथड ओवरलोडिंग का। हमको खुद से ही मेथड ओवरलोडिंग को समझने के लिए एक नई चीज को समझना पड़ेगा। लेट्स से मेरे को यहाँ पर तीन वैल्यूज को हैंडल करना है, तो या तो आप आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि स्टार आर्क्स और स्टार क्वार्क्स क्या होता है और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी के एग्जांपल में मैं डिफॉल्ट वैल्यू का यूज कर रहा हूँ, यानी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। अगर आपने हमारी वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने टाइप ऑफ पैरामीटर्स की बात करी थी, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की बात करी, तो आप वो वाली वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उससे मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया था किस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को सेट कर सकते हो। लेंथ आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है, आर्क्स क्वार्क्स और काफी सारी चीजें होती है। अभी मैंने यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट लिए, ए इज इक्वल्स टू नन, बी इज इक्वल्स टू नन और सी इज इक्वल्स टू नन। अभी मैंने तीनों ए और बी और सी की वैल्यू नन प्रिंट करा रखी है। अभी मैंने तीनों की प्रिंट नन करा दी है। अब मेरे को यहाँ पर कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। अब अभी मैं इधर इफ कंडीशन लिखो, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू नन, अगर ए की वैल्यू नन नहीं है, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू नन एंड बी इज नॉट
इक्वल्स टू नन, और एंड लिख के लिखूंगा सी इज नॉट इक्वल्स टू नन। तो सिंपली अगर तीनों की वैल्यू नन नहीं हो तो यहाँ पे प्रिंट करा दो a प्लस बी प्लस सी, और एक दूसरी कंडीशन लगाऊंगा एल इफ नाम से, एल इफ कंडीशन लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा इफ a इज नॉट इक्वल्स टू नन नन एंड b इज नॉट इक्वल्स टू नन। तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा दो a प्लस बी को। मेरे को यहाँ पे मैंने दोनों बार कॉलन को मिक्स कर दिया, तो कॉलन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी इंडेंटेशन एरर आ जाएगी। और यहाँ पर एक एल्स कंडीशन मेंटेन करके लिखूंगा, सिंपली प्रिंट करा दो ए को। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल में किया क्या है, मैंने यहाँ पर नन लिखकर इन तीनों की डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करूंगा तो भी हमारा कोड रन करेगा। ये देखिए, कुछ भी पास नहीं करूंगा तो भी यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमारा नन रिटर्न कर रहा है, नहीं कुछ भी हमारा रिटर्न कर रहा है। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए सम की यहाँ पर एक नया मेथड क्रिएट करा, और इसके अंदर एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट तो लेगा ही क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वाला आर्ग्यूमेंट है। और यहाँ पर मैंने तीनों ए की भी नन वैल्यू, बी की भी नन वैल्यू और सी की भी एक डिफॉल्ट नन वैल्यू यहाँ पे सेट कर लिया है। और कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, अगर ए की वैल्यू नन नहीं है, बी की भी वैल्यू नन नहीं है और सी की भी वैल्यू अगर नन नहीं है तो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी करा दो। या अगर इसमें से सी की वैल्यू नन है और ए और बी की वैल्यू नन नहीं है तो सिंपल ए प्लस बी करा दो। और अगर दोनों की वैल्यू नन है, यानी बी की भी वैल्यू नन है, सी की भी वैल्यू नन है, इसका मतलब ए की वैल्यू नन नहीं है, तो सिंपली प्रिंट करा दो। और अगर तीनों रन है तो सिंपली कुछ भी रिटर्न मत करो, सिंपली नन रिटर्न कर दो। तो ये हमारा काम कर रहा है। मैंने अभी कुछ भी पास नहीं करा तो सिंपली ए तीनों की वैल्यू नन होगी। मैं अगर इसके अंदर 5 पास करूंगा तो सिंपली हमारा 5 आ जाएगा। और क्योंकि ए के अंदर नन वैल्यू को हटाकर 5 ने खुद की जगह ले ली, नन वैल्यू में 5 की वैल्यू स्टोर होगी। और अगर 6 एंटर करूंगा तो 5 प्लस 6 अब 11 हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली हमारी जो वैल्यूज है वो स्टोर हो रही है। 5 की वैल्यू यानी पहले जो नन डिफॉल्ट वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया 5 ने, बी के अंदर जो नन वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया 6 ने, और यहाँ पर अगर 10 लिख देता हूँ तो आप देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो इस तरीके से पाइथन में आप मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, मेथड की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हो। तो पाइथन में एक्चुअली में इनबिल्ट कोई ऐसा मेथड नहीं होता। अगर मैं बात करूँ सी प्लस प्लस जावा की तो इसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग के अलग से कॉन्सेप्ट है। पाइथन में चीजें आसान हो जाती है, इसलिए हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। मैं इधर लिख देता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ, मेथड ओवरराइडिंग। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट्स नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ, और स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर लेट्स से डेफ मार्क्स का सम होगा। मार्क्स का सम होगा तो सिंपली सेल्फ कीवर्ड होगा एक। मेरे को यहाँ पर क्लास लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ डेफ लिख दिया। मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट नाम की, और उसके अंदर सेल्फ कीवर्ड लिखा है। उसके अंदर 2 आर्गुमेंट होंगे, सबसे पहला आर्गुमेंट होगा m1 और दूसरा होगा m2। हम लोग मार्क्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स। अभी के लिए मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं इधर लिखूंगा सिंपली m1 और m2 की जैसी वैल्यू है तो सिंपली प्रिंट करा दो m1 कॉमा m2। सिंपल, अगर सिंपल सा प्रोग्राम है, एक क्लास क्रिएट करिए, उसके अंदर एक मेथड क्रिएट करा है, और वो मेथड क्या कर रहा है, सिंपल सी m1 और m2 की वैल्यू को प्लस करा रहा है, m1 प्लस m2, m1 और m2 की वैल्यू को प्लस करा रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स और s1 डॉट सम करके 2 वैल्यूज को पास करूंगा 50, 40। तो एडिशन में हमारा यहाँ पर आ रहा है 90। तो ये हमारा हो गया है ऑपरेटर मेथड, एक सिंपल सा मेथड क्रिएट हो गया। कोई वो साइंस नहीं है, कुछ ऐसा करा नहीं मैंने सिंपल सा एक क्लास क्रिएट करी है और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सम नाम के मेथड को एक्सेस कर लिया। लेट से एक दूसरी क्लास क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट नाम से, या फिर एक और दूसरी क्लास क्रिएट करता हूँ, माई क्लास क्रिएट कर देता हूँ। लेट से बी नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ और सिंपल सी पास कर दूंगा, एम्प्टी क्लास क्रिएट कर दूंगा। और जो हमारी बी नाम की क्लास है वो स्टूडेंट नाम की क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। और अभी मैं अगर S1 की जगह, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट की जगह, अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और बी के अगर सम नाम के मेथड को यूज करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्योंकि बी ने स्टूडेंट को इनहेरिट कर रखा था इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट नाम के सम मेथड रन हो गया। अगर बी के पास खुद के पास भी कोई सम नाम का मेथड होता, अगर बी के पास भी सम नाम का मेथड होता, बी के पास m1 m2 सम नाम का मेथड होता और इसकी कुछ अलग डेफिनेशन होती, वो प्रिंट करा रहा होता m1
प्लस M2 प्लस कुछ भी, यानी M1 और M2 को प्रिंट करा के सिंपली, अगर मैं यस ऐसे कर लेता हूँ, सिंपल सा M1 M2 को प्लस कराओ पहले और बाद में डिवाइड कर दो 10 से। तो अब आप देखिए, अब इसको रन करूंगा तो यहाँ पर 9.0 आपका आंसर आया। मैंने इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया स्टूडेंट बी नाम की क्लास के अंदर। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने मेथड को ओवरराइड कर दिया। स्टूडेंट नाम का हमारे पास मेथड था तो इसने ओवरराइड कर दिया। अगर इसके पास कोई मेथड नहीं होता सम नाम का, तो सिंपली ये पेरेंट्स के पास जाता और उसको बोलता कि आप आपका मुझे ये दे दो। आप इस चीज को इस तरीके से समझिए। मैं एक एग्जांपल के साथ इसको वापस आपको समझाता हूँ मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। आप स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, 9th 10th में पढ़ रहे हो, आपके पास फोन नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास फोन है, आपके सारे दोस्तों के पास फोन है। आपके दोस्त आपको बार बार आकर पूछेंगे कि हाँ मोहित आपके पास कौन सा फोन है, मोहित बता तुम्हारे पास कौन सा फोन है। तो मैं बार बार यूँ बोलता हूँ कि मेरे पास कोई फोन नहीं है, मेरे पास कोई फोन नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा, क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स को इनहेरिट कर रखा है, तो पेरेंट्स के पास मेरे नोकिया फोन है। तो जब भी मेरे को कोई पूछता था हाँ मोहित तुम्हारे पास कौन सा फोन है, तो मैं कहता था मेरे पास नोकिया का फोन है। लेकिन क्योंकि अब मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास खुद का एक पर्सनल फोन है, मैं एक वन प्लस का 6 फोन यूज करता हूँ, वन प्लस 6 फोन। तो अब जब भी कोई भी अगर मेरे से पूछता है कि हाँ मोहित तुम्हारे पास कौन सा फोन है, तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई मेरे पास वन प्लस का 6 फोन है। मैं यूं नहीं बोलता कि मेरे पास नोकिया का फोन है, क्योंकि मैंने मेरे पेरेंट्स से जो इनहेरिट कर रखा था अब उसको ओवर कर लिया है, यानी मेथड को ओवर कर लिया है। तो इस तरीके से चीजें काम कर रही है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज में कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक 7 आवर्स की वो टोटल एक अच्छी प्लेलिस्ट क्रिएट करी है और जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर सकते हैं। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।